हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड एंड अच्छे से प्रिपेयर करेंगे आप सभी लोग। सो इन अवर प्रीवियस वीडियोस वी हैव कंप्लीटेड 2 chapters of class first NCERT Math Magic. First one, shape and space, and second one, number from 1 to 9. So in this video we will going to cover addition, not only for class first but according to class second and class third students IQ. In short, in this video we will going to cover what kind of example and what is the criteria we can use while we are teaching class first student and class second student and for the class third student. मीन्स कभी कभी ऐसा होता है इंटरव्यूअर आपसे डायरेक्ट बोल सकता है कि आप एडिशन सिखाइए। वो आपसे नहीं बोलेगा कि आपको किस क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एडिशन सिखाना है, तो आपको खुद से ही पहले बेसिक से एडवांस की तरफ जाना होगा। बट अगर आपको वो प्रॉपर बोलता है कि आपको सिर्फ क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाना है तो आपको सिर्फ उतने ही लिमिट में पढ़ाना होगा। अगर आपसे उसने बोला कि क्लास थर्ड के लिए पढ़ाइए तो आपको क्लास थर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ाना होगा, वहाँ पर आपको क्लास फर्स्ट का नहीं पढ़ाना है। ठीक है, तो मैंने सोचा अगर हम अलग अलग कवर करेंगे तो दैट विल बी टिपिकल और मीन्स इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं हो पाएगी। अगर मैं उसी चीज़ को आपको एक ही वीडियो में समझाती हूँ तो वहाँ पर क्या करेंगे, आप उसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट के लिए कितना पढ़ाना है, क्लास सेकंड को कितना पढ़ाना है एंड क्लास थर्ड को कितना पढ़ाना है। अकॉर्डिंग टू NCERT होगा ये सारा जो भी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, बिकॉज हमारा जो इंटरव्यू होगा वो टोटली NCERT बेस्ड होने वाला है। ठीक है, वैसे क्या होता है प्राइवेट स्कूलों में फर्स्ट क्लास में भी हम कैरी वाले क्वेश्चन करा देते हैं क्योंकि वहाँ पर अदर बुक्स फॉलो होती हैं, बट इन NCERT कैरीज क्वेश्चन कम इन थर्ड क्लास। सो व्हेन वी विल गिव अवर डेमो टीचिंग एंड इंटरव्यूअर सेज लर्न एंड टीच एडिशन फॉर क्लास थर्ड, सो आपको क्लास थर्ड में कैरी वाले क्वेश्चंस एडिशंस कराने होंगे। बट इफ दे से टीच फॉर क्लास फर्स्ट स्टूडेंट्स then there is no need to teach carries question. Okay, so in this video we will going to cover these 3 chapters. First one class first chapter third addition and second one class second chapter 10th and our points and class third chapter third give and take. जो क्लास थर्ड का चैप्टर थर्ड है उसमें शॉर्ट मेथड दिया एडिशन के जो हमारे वैदिक मैथ्स पे बेस्ड हैं। तो ये शॉर्ट्स मेथड को हम बाद में समझेंगे बट बाकी चीज़ें हम इसी टॉपिक में इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, सो अब देर ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी हाउ एंड व्हाट काइंड ऑफ एग्जाम्पल एंड हमें कितना कितना टीच करना है क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट्स को, क्या क्या क्वेश्चन देने हैं, किस टाइप से हमें टीच करना है, ये सारी चीज़ें अब हम समझेंगे। फिर बाद में तीनों क्लास का पढ़ने के बाद हम डिफ्रेंशिएट करेंगे क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट्स को कितना समझाना है, क्लास सेकंड को कितना समझाना है और क्लास थर्ड को कितना समझाना है। ठीक है, आप कई सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में क्या करना होता है, हमें क्लास में सबसे पहले क्लास में एंट्री करेंगे, उसके बाद गुड मॉर्निंग विश करेंगे, बच्चों से पूछेंगे, उन्हें अपने सिट डाउन बोलेंगे और थोड़ा उनसे डिस्कस करेंगे और डिस्कस करते करते हमें अपनी सारी ब्लैक बोर्ड एंट्रीज कर लेनी है। ब्लैक बोर्ड एंट्रीज के बारे में मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, किधर डेट डालनी है, किधर डे डालना है, टोटल स्टूडेंट, प्रेजेंट स्टूडेंट, एब्सेंट स्टूडेंट, आपको सब्जेक्ट कहाँ डालना है और टॉपिक मेंशन नहीं करना है। ये सारी एंट्रीज आप उनसे बात करते करते डिस्कस करते करते कर रहे होंगे। ये सारी चीज़ें मैं अपनी प्रीवियस ब्लैक बोर्ड यूज़ करने वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने अब तक वो वॉच नहीं किया आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको टॉपिक मेंशन नहीं करना है। आपको इंट्रोडक्शन में क्या करना होता है, बच्चों से कनेक्ट करना होता है। जो भी आपका टॉपिक है उसी टॉपिक के राउंड ऑफ क्वेश्चन पुट अप करने होते हैं ताकि वो उस क्वेश्चन टॉपिक के नियर अबाउट पहुंच जाए। आफ्टर दैट आपको टॉपिक बोर्ड पर मेंशन करना होता है कि बच्चों वी विल डिस्कस दिस टॉपिक टुडे। ओके, सो आप कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर लिखा है, आप क्या क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि एक तो आपकी NCERT में क्लास फर्स्ट में एक पोएम दी हुई है, आप उसको लर्न कर सकते हैं, उसको सुना सकते हैं। बट अगर आप लर्न नहीं करना चाहते क्योंकि आपको ऑलरेडी हिंदी की 2 पोएम याद करनी होंगी, इंग्लिश की 2 पोएम याद करनी होंगी, तो आप नहीं चाहते कि आप कोई और पोएम याद करें, तो आपको वो नहीं करने की ज़रूरत है। आप क्या करेंगे, आप अपने आसपास की चीज़ों को रिसोर्सेज बनाकर कर सकते हैं। जैसे मैंने सोचा लंच बॉक्स पेस्ट कर सकते हैं। मीन्स आप कुछ बोल सकते हैं, बच्चों आज मैं अपना लंच भूल गई तो मुझे ना थोड़ी भूख लग रही है, आप मुझे थोड़े आज मेरे को ना 4 पराठे खाने की आदत है, तो सब लोग मुझे अगर 4 पराठे देंगे तो मेरा पेट काम हो जाएगा। तो उस टाइप से बोल सकते हैं। एक बच्चे ने 1 दे दिया, वैसे हम खाएंगे नहीं बट हम सिर्फ एक वो करेंगे, उनके सामने गैस करेंगे, प्लानिंग करेंगे कि ऐसा हम कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं कि बच्चों कल मैं वहाँ पर फेयर देखने गया, वहाँ पे मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने 2 आइसक्रीम ले ली, 2 और मेरे फ्रेंड्स ने खिला ली, तो कितनी आइसक्रीम टोटल मैंने खा ली। इस टाइप से बोल सकते हैं। रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन उनसे आस्क कर सकते हैं, जैसे बच्चों आपको
1 चॉकलेट आपकी मम्मा ने दे दी। फिर क्या हुआ, आपके पापा आए, पापा ने भी 1 मोर चॉकलेट आपको दे दी। तो सो हाउ मेनी चॉकलेट्स यू हैव नाउ। सो इस टाइप से हम कर सकते हैं। एक ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट्स मीन्स हम बच्चों से कह सकते हैं बच्चों हमें 5 स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाने हैं। तो ठीक है, आप किसी एक बच्चे को खड़ा कर देंगे, उसके बाद बोलेंगे कि अच्छा एक बच्चा हमने और ले लिया, नेम वाइज बोला है आपको, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। मीन्स हमने अभी शिव्या को ले लिया, अब हमने माधव को ले लिया, तो हमारे पास कितने बच्चे हो गए, 2 बच्चे हो गए, ठीक है। अब हमने एक प्रनीश को और ले लिया, तो कितने बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए। तो इस टाइप से हम मतलब ऐड करके चीज़ों को सिखा सकते हैं। ब्लैक बोर्ड पर ड्राइंग करके बता सकते हैं कि बच्चों अभी यहाँ पर कितने फ्लावर हैं, 2 फ्लावर बना दिए हमने ब्लैक बोर्ड पर, ठीक है। फिर हमने इसमें 1 फ्लावर और ले लिया, तो अब कितने फ्लावर हो गए, तो वो बताएंगे 3। तो ऐसे ही चौक पेंसिल और भी चीज़ों को आप यूज़ करके उनको इंट्रोडक्शन में अपना कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूँगी, अब जो भी मैं एग्जाम्पल दूंगी, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दूंगी, उसी को मैं क्लास फर्स्ट के अकॉर्डिंग, उसी को मैं क्लास सेकंड के अकॉर्डिंग, उसी को मैं क्लास थर्ड के अकॉर्डिंग दूंगी, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि किस में क्लास में कितना एग्जाम्पल देना है, ठीक है। ओके, सो मैं एंटर कर रही हूँ क्लास में। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल आर गुड, वेरी गुड, सिट डाउन, टेक योर शीट। ओके, सो ये बातें करते करते मुझे क्या करना होगा, अपनी सारी ब्लैक बोर्ड एंट्रीज फिल करनी नहीं होंगी। उसके बाद मैं बोलूँगी बच्चों पता है कल क्या हुआ, मैं एक शॉप पर गई थी, वहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने 2 आइसक्रीम ली, वहाँ पर मैंने क्या किया, 2 आइसक्रीम ले ली। फिर उसके बाद मैंने जब 2 आइसक्रीम खा ली, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि और भूख लगी है मेरे को, तो मेरे को एक आइसक्रीम और खानी चाहिए। तो मैंने क्या करा, फिर एक आइसक्रीम और ले ली। मेरा पेट क्या हुआ, अब भी नहीं भरा, तो मैंने कहा मुझे अभी एक बर्गर और खा लेना चाहिए। तो फिर मैंने एक बर्गर और खा लिया, ठीक है। तो अब नाउ स्टूडेंट्स टेल मी हाउ मेनी आइसक्रीम्स डिड आई ईट। सो चिल्ड्रन बोलेंगे 1 2 3 आइसक्रीम्स, यस। एंड हाउ मेनी थिंग्स आई एट, 2 थिंग्स, 1 इज आइसक्रीम एंड 2 सेकेंड 1 इज बर्गर। तो इस टाइप से मैं उनको और एग्जाम्पल भी बता सकती हूँ कि बच्चों अच्छा क्या कहते हैं, ये जैसे कि एक बर्गर बना है, तभी एक मेरा फ्रेंड और आ गया, उसको भी बर्गर खाना था, तो एक बर्गर उसने भी खा लिया। तो फिर एक और मेरा फ्रेंड आया, उसने बोला मुझे भी बर्गर खाना है, तो एक बर्गर उसने और खा लिया। फिर वहाँ पे हमने कितने बर्गर खाए सबने मिलके, वो बोलेंगे 3 बर्गर। तो इस टाइप से भी हम उनको ये एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। तो वो कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक, उनको इसमें एग्जाम्पल में देने का इतना समझा। फिर हम बोलेंगे बच्चों अच्छा हमें कैसे पता चला हमने ये क्या किया, तो वो बोलेंगे, फिर हम बोलेंगे ये हमने क्या किया, चीज़ों को ऐड किया। तो जैसे 1 और 1 कितना हुआ, 2 हुआ, ये हमने क्या किया, एडिशन किया। तो हम फिर अपना बाद में जब ये सारी चीज़ें बोल देंगे, तो हम अपने ब्लैक बोर्ड पर जो हमने टॉपिक सिर्फ हेडिंग डाली हुई थी, टॉपिक नहीं डाला, तो वहाँ पर लिख देंगे कि टुडे वी विल लर्न अबाउट एडिशन। तो वहाँ पर हम अपना टॉपिक मेंशन कर देंगे एडिशन। ओके, आफ्टर दैट ये कुछ एडिशन फैक्ट्स हैं जो हम बच्चों को बता सकते हैं। जैसे कि अगर हम किसी भी नंबर में ऐड 1 टू एनी नंबर विल गिव यू द नेक्स्ट नंबर। किसी भी नंबर में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आता है। जैसे अगर हमने 2 में 1 ऐड किया तो क्या आया, 3, 3 में 1 ऐड किया तो क्या आया, 4, ठीक है। अब बता सकते हैं हम किसी भी नंबर में, हाँ, क्लास फर्स्ट की जो एनसीईआरटी है उसके 3rd चैप्टर में जो एडिशन है, उसमें पहले तो हमने 2nd चैप्टर में कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो लर्न किया था। आफ्टर दैट 3rd चैप्टर में एडिशन आया है, उसमें जीरो का कॉन्सेप्ट भी है कि अगर हम किसी नंबर में जीरो को ऐड करते हैं वो नंबर इटसेल्फ आता है। ये मैंने कल भी आपको अपनी पोएम के थ्रू समझाया था। किसी में जुड़ता कुछ ना होता, किसी में घटता कुछ ना होता, मैंने समझाया था ना। तो ये यहाँ पर वही है, 2 + 0, यहाँ पर 0 जुड़ा है तो कुछ भी नहीं हुआ, वो नंबर इटसेल्फ ही है, ठीक है। अब हम क्या बच्चों को बताएंगे, इतना बताएंगे अभी, क्योंकि हमने सिर्फ इतना बच्चों को, ये सारी चीज़ें हमें बच्चों को बाद में बतानी है। पहले हमने वो एग्जाम्पल दिया, उसके बाद हम उनको सिम्बलाइज करके बताएंगे, उसके बाद ये फैक्ट्स बताएंगे, ठीक है। तो चलो पहले हम आपको वही बताते हैं, फैक्ट्स बाद में बताऊंगी मैं आपको, ठीक। तो बच्चों से ये बोला, जैसे मैंने ये स्माइली ड्रॉ कर दूंगी मैं, और मैं बोलूंगी कि बच्चों आपको सर्कल में लिखना है कितनी स्माइली है, हाउ मेनी स्माइली, 1 एंड दिस 1, सो 1 and 1 स्माइलीज आर बिकम 2। ओके, सो हाउ मेनी मून्स आर देयर आर 3 मून्स। ओके, एंड हाउ मेनी मून्स आर देयर इज ओनली 1 मून। ओके, सो यहाँ पर बताइए कितने मून हो गए, 3 and 1 मून इज इक्वल्स टू 4 मून। यस, तो यहाँ पर हम 4 मून ऐसे करके बना देंगे, ठीक। ये मैंने ऐसे बच्चों को बता दिया। इतना हम उन्हें बताने के बाद उनको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी कि ऐसे करते हैं। अब हम उन्हें ऐसे भी समझा सकते हैं, ठीक। अब हम उन्हें कैसे, यहाँ पर मैंने 2 लिए हैं,
अब सबसे हम उनको दोनों वे में लिखना सिखाएंगे कि ऐसे भी एडिशन लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बच्चों के सामने हम क्या करते हैं, क्लास फर्स्ट के एनसीईआरटी में जो है डॉट मेथड दे रखा है, बट हम उन्हें फिंगर पर काउंट करके भी सिखा सकते हैं, स्टिक मेथड से भी सिखा सकते हैं और डॉट मेथड से भी सिखा सकते हैं। मैं आपको तीनों ही मेथड यहाँ पर बताऊंगी, वैसे आपको ये पता होगा बट फिर भी एक बार मैं बता देती हूँ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर बच्चों कितने हैं 2, तो हमने यहाँ पर 2 डॉट बना लिए, हमने 1 और 2 ऐसे डॉट बना लिए। यहाँ पे हमने 3 है, ये कितने हैं 3, ये कितना है यहाँ पर हमने बनाई 2 डॉट, यहाँ पर हमने बनाई 3 डॉट। ओके, लेट्स काउंट ऑल द डॉट्स। हाउ मैनी डॉट्स आर 1 2 3 4 5। कितनी डॉट्स हुई 5, तो 2 + 3 कितना हुआ 5 हुआ। जब हमने बच्चों को बताया ना, सबसे पहले हमें बच्चों को क्या करना होगा, ये सिंबल भी बताना होगा कि बच्चों ये सिंबल होता है एडिशन का, मतलब जोड़ने का, टोटल का। ठीक है, ये बात हमने बताई। अब जैसे हमने यहाँ पे ये डॉट से बताया, वैसे ही हम क्या करेंगे, उनको स्टिक के थ्रू बता देंगे। जैसे 1 2 स्टिक करी, यहाँ पर 1 2 3। नाउ हाउ मेनी स्टिक्स आर देयर 1 2 3 4 5। ओके, सो देयर इज 5। ओके, इस टाइप से भी हम बच्चों को सिखा सकते हैं। ये यहाँ पर भी कर सकते हैं हम इस धर ऐसे ही 1 2 1 2 3। तो फिर उनको वो टोटल काउंट कर लेंगे, कितनी स्टिक्स हो गई 5 स्टिक्स हो गई। अब दूसरा हम क्या कर सकते हैं, फिंगर के थ्रू समझा सकते हैं। जैसे हमने बच्चों से बोला 2, 2 के बाद 2 को अपने माइंड में रखिए और उसके बाद अपनी 3 फिंगर उठाइए और उनको काउंट करिए 2 के बाद, 2 के बाद 3 4 5। तो कितना हो गया 5 हो गया। तो इस टाइप से भी हम समझा सकते हैं। जैसे कि अब हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4 + 2। ठीक है, तो 4 बिग नंबर पुट इन योर माइंड एंड काउंट 2 मोर। तो 4 के बाद हम 2 और काउंट करेंगे अपने फिंगर, 4 के बाद 5 एंड 6, सो देयर इज 6। ओके, सो बच्चों को ऐसे समझा देंगे, उसके बाद उनको कुछ एग्जाम्पल देंगे और उनको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए देंगे। तो अभी उनको जो क्लास फर्स्ट के लिए हमें इतना सिखा दिया। ठीक, तो उनके बाद में हम उनको ये 3 और 4 पॉइंट भी समझा देंगे कि बच्चों अगर हम 2 + 3 करें, ठीक है, या फिर 3 + 2 करें, दोनों का आंसर सेम रहेगा। अब बच्चों को ऐसे समझ में नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे, अच्छा बच्चों मैं बता रही थी ना, मैंने कल आइसक्रीम खाई, तो मैंने क्या किया, पहले तो 2 आइसक्रीम खाई, उसके बाद 3 आइसक्रीम और खाई। तो हाउ मेनी आइसक्रीम्स आई एट, तो वो बोलेंगे 5 आइसक्रीम। ओके, सो अगर मैंने पहले 3 खा ली, बाद में 2 आइसक्रीम खाई, तो अब कितनी आइसक्रीम मैंने खाई, तो भी 5 खाई। तो बच्चों एडिशन में क्या होता है, आप 2 को 3 जोड़ें या फिर 3 में 2 जोड़ें, दोनों ही एक आंसर सेम देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट उनको समझ में आ जाएगा। फिर हम बोलेंगे बच्चों 4 पॉइंट हमारा, जब हम किन्हीं 2 नंबर को ऐड करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो ऑलवेज उन दोनों नंबर से बड़ा आता है। जैसे हमने यहाँ पे 2 + 4 करा है, तो जो हमारा रिजल्ट आया वो 6 आया है। 6 इज ग्रेटर देन 2 एंड 6 इज ग्रेटर देन 4 ऑल्सो। सो ये 4 फैक्ट्स भी हम बच्चों को बता सकते हैं। ठीक, और फिर उनको इसी टाइप से हम होमवर्क दे सकते हैं या फिर कोई भी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज दे सकते हैं। तो क्लास फर्स्ट में हमें क्या करना है, बच्चों को सिर्फ सिंगल डिजिट वाला एडिशन सिखाना है, सिर्फ और सिर्फ 1s प्लेस वाला एडिशन सिखाना है। इस क्लास फर्स्ट में 10s प्लेस वाला एडिशन नहीं सिखाना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, अब चलते हैं क्लास सेकंड में। क्लास सेकंड में हमें कैसे सिखाना है, तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में जो दिया था कि मैं कल एक पार्टी में गई, मतलब एक शॉप पर गई, वहाँ पर आइसक्रीम खाई, फिर ऐसे किया। तो मैं उनसे बोलूँगी कि फिर अब मैंने वही एग्जाम्पल जैसे दूंगी, बच्चों कल मैंने क्या किया, 10 पहले मैंने 10 रुपये की एक आइसक्रीम खाई, फिर मैंने 5 रुपीज़ की एक और आइसक्रीम खाई शॉप पे, तो मैंने कितने रुपीज़ की आइसक्रीम खाई। तो फिर बच्चे ऐड करेंगे, क्योंकि उनको अभी फिंगर काउंटिंग वाला आता है एडिशन, कि 10 के बाद वो 5 फिंगर काउंट करेंगे, 11 12 13 14 15। तो 15 रुपीज़ की मैंने आइसक्रीम खाई, वो मेथड उनको आता है। और या फिर वो क्या कर सकते हैं, 10 लिखेंगे, 10 के बाद 5 लाइन्स करेंगे ऐसे, फिर उनको वो काउंट करेंगे 10 11 12 13 14 15। सो 15 रुपीज़ की आइसक्रीम, उनको इतना आता है। अभी उनको 1s और 10s प्लेस पर लिखकर कॉलम वाइज एडिशन नहीं आता है, बट वो लाइनिंग मेथड से, डॉट मेथड से और अपना फिंगर यूजिंग मेथड से एडिशन करना जानते हैं। ठीक है, तो मैं इस टाइप से उनको इंट्रोडक्शन दूंगी और फिर उनको थोड़ा प्रीवियस नॉलेज, मतलब क्लास फर्स्ट में हमने एडिशन सीखा था कि बच्चों जो ये एडिशन का सिंबल ऐसे होता है, जब 2 एंड 3 की बात होती है तो ये एंड का मतलब क्या होता है, ये एडिशन होता है। तो ये सारी चीज़ें हम उनको क्लास फर्स्ट में सिखा चुके हैं। तो हमें सिर्फ उनको प्रीवियस जो उनकी नॉलेज है उसको कनेक्ट करने की, उसको रिवाइज कराने के बाद ही सेकेंड क्लास में का कॉन्सेप्ट क्रिएट कराना है, कॉन्सेप्ट सिखाना है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल यहाँ पर हमने, जैसे मैंने वहाँ पर आइसक्रीम सिर्फ काउंटिंग के लिए बताया था, यहाँ पर मैंने उनके रुपीज़ को ऐड करना बता दिया। ठीक है, तो थोड़ा डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है। वहाँ पर मैंने सिर्फ सिंगल डिजिट यूज़ की थी, यहाँ पर मैंने 2 1s और 10s प्लेस वाले डिजिट यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है क्लास सेकंड में। ठीक, ओके। अब
हमने उनको इतना सिखाया। तो अब हमारी क्लास सेकंड में जो एनसीईआरटी है उसमें ये भी दिया है हाउ फास्ट वी कैन ऐड। सो एक जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर 6 + 2 + 4, तो मैं उसको कैसे ऐड कर सकती हूँ। तो मैं सबसे पहले बच्चों को फर्स्ट मेथड सिखाऊंगी कैसे ऐड करना है, ठीक है। मैं जो सिखाऊंगी 6 + 2 + 4। सो बच्चों फर्स्ट काउंट 6 + 2 कितना हुआ 6। 6 पुट इन योर माइंड एंड काउंट 2 नंबर 7 एंड 8। ओके 8 हो गया। अब नाउ 8 पुट इन योर माइंड एंड काउंट फॉरवर्ड 4 फिंगर्स टिल 4 फिंगर्स। ओके तो 8 हो गया, 8 के बाद 4 और काउंट करना है, ठीक। 8 9 10 11 12। सो हाउ मैनी? ओके 12, ठीक है ये हुआ। सो हमने क्या किया, पहले 6 में 2 को ऐड किया, देन 8 आया, फिर उसमें हमने 4 को ऐड किया, देन क्या आया 12 आया, ठीक है। ये हमारा था मेथड नंबर फर्स्ट। ओके अब हम इसको फास्टली कैसे कर सकते हैं, इसमें हमें टाइम लगा, 6 में 2 ऐड किया, थोड़ा हमने माइंड पे डाला, थोड़ा टाइम लगा, ठीक। अब हम इसको सेकंड वे में कैसे यूज़ कर सकते हैं, शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं, 6 + 4 + 2। इसको शॉर्टकट वे में ऐसे कर सकते हैं, सॉरी 6 + 2 + 4, ठीक। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कोई भी दो ऐड होकर 10 बना रहे हैं क्या, तो ये 10 में किसी भी को भी ऐड करने में बहुत इजी रहता है। तो यहाँ पर क्या है 6 और 4 मिलकर क्या बना रहे हैं 10 बना रहे हैं। नाउ सिर्फ 10 में हमें 2 ऐड करना है, तो वी नो 10 + 2 = 12, ठीक है। तो ये क्या हुआ, बहुत ईजी हुआ, वहाँ पर हमें टाइम लग रहा था, यहाँ पर हमें टाइम नहीं लग रहा है। ओके लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल देन वी विल understand better. Okay like 7 5 + 3. Okay so according to first method, firstly we will add 7 and 5. Okay so 7 + 5 + 3 = to बताना है हमें। तो फर्स्टली वी विल एट 7 + 5, तो 7 पुट इन योर माइंड एंड काउंट 5 मोर। ओके तो 7 को माइंड में हमने रखा, 1 2 3 4 5 और काउंट किए, तो 7 के बाद 8 9 10 11 12। हाउ मैनी, ये कितने बन गए 7 और 5 12 बन गया। अब 12 में हमें 3 और काउंट करना है, 12 13 14 15। तो हमारा आंसर क्या आया 15 आंसर आया, ठीक 15 हमारा आंसर आया। अब ये बहुत ज़्यादा थोड़ा इसमें टाइम टेकिंग था, हमने यही अपना शॉर्ट मेथड से करने का ट्राई किया, जैसे 7 + 5 + 3। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट हु आर 2 पेयर्स हु जो ऐड होकर 10 बना रहे हैं। सो दे आर 7 and 3। अगर हम 7 और 3 को ऐड करेंगे तो दे विल मेक 10। ओके नाउ 10 में 5 ऐड करना बहुत ही सिंपल है, 10 + 5 = 15। तो दिस इज द shortest method which we can use and make our calculation fast. Okay so हमने ये चीज़ें सेकेंड क्लास में सिखा ली है। ओके एंड नाउ फर्स्ट क्लास में सिर्फ 1 प्लेस तक एडिशन हमने सिखाया था, सेकंड क्लास में 10 प्लेस तक भी सिखा रहे हैं। तो पहले जब हमने उन्हें सिर्फ नंबर वेज सिखाया तो वो फिंगर काउंटिंग से या लाइन स्टिक मेथड से या डॉट मेथड से कर सकते हैं, बट अब हम उनको कॉलम एडिशन करना सिखा रहे हैं। तो कॉलम एडिशन में करना क्या सिखाएंगे, बच्चों को बताएंगे, बच्चों जैसे उनको इतना पता है वंस और टेंस उनको आता है, तो हम बोलेंगे हमें 23 और 32 को ऐड करना है। तो पहले 23 में 3 को वंस प्लेस पर रखा, 2 को इस पर प्लेस पर रखा, 32 को रखा फिर वंस वाला ऐड किया, तो 3 + 2 कितना आया वो जानते हैं, आप कर सकते हैं। 3 पुट इन योर माइंड्स एंड देन काउंट 2 मोर, तो 3 + 2 = 5। ओके 2 + 3 काउंट करेंगे, 2 पुट इन योर माइंड्स एंड काउंट मोर 3, तो 5। तो ये हमारा आंसर हो गया 55, ठीक है। इतना उनको बच्चों को आता है। तो हम बच्चों को बताएंगे बच्चों वंस वाली वैल्यू वंस के ही घर में जाती है और टेंस वाली वैल्यू टेंस के ही घर में जाती है। तो यहाँ पर हमने उनको कॉलम एडिशन करना सिखा दिया। हम उनको कुछ और एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे हमने उनको दिया 15 में 12 ऐड करना है, तो 5 + 2 5 पुट्स इन योर माइंड एंड काउंट 2 मोर, तो 7 एंड 1 + 1 2 27, ठीक है। तो इतना अब उनको क्लियर हो गया। तो फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स को सिर्फ वंस प्लेस एडिशन सिखाया, सेकंड क्लास के स्टूडेंट्स को हमने वंस एंड टेंस के प्लेस का एडिशन सिखाया और उनको हमने वो बताया हाउ फास्ट वी कैन ऐड, और हमने उनको बताया अगर 3 मोर नंबर है एक कंटिन्यू हम उनको कैसे ऐड कर सकते हैं। नाउ अब हम चलेंगे थर्ड क्लास के स्टूडेंट्स में। इधर हम थर्ड क्लास में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कैरी कम इन थर्ड क्लास। ओके सो अब हमें थर्ड क्लास के स्टूडेंट्स को कैरी सिखाना है, वो कैसे सिखाएंगे, इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हैं। देखिए मैंने आपसे बोला था मैं एक ही इंट्रोडक्शन से बताऊंगी। तो फर्स्ट क्लास में मैंने सिर्फ आइसक्रीम काउंट करवाई बच्चों को, बर्गर काउंट करवाए, मैंने कितनी चीज़ें खाई। सेकंड क्लास में मैंने उनको रुपीज़ की जो अमाउंट थी वो मेरी कम थी, 10 + 5 वो इजीली ऐड कर सकते थे। नाउ अब मैं उनको जो अमाउंट बताऊंगी वो थोड़ा बिगर होगा ताकि उनको एडिशन करने में थोड़ी डिफिकल्टी आए, फिर मैं उनको नई चीज़ें सिखाऊं। अब मैंने उनको बोला कि मैंने आइसक्रीम खाई, 1 आइसक्रीम खाई मैंने 25 रुपीज़ की, एंड सेकेंड आइसक्रीम मैंने खाई 15 रुपीज़ की। सो हाउ मैनी रुपीज़ आई हैव टू पे।
सो अब उन्हें थोड़ा मतलब यहाँ पर कैरी वाला एडिशन वो आ गया है ना, कैरी वाला समझ में आ गया कि 5 + 5 10 हो गया, तो हम कैसे 10 और 2 और 1 3, तो वो कुछ इस टाइप से कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उनको, क्योंकि अभी कैरी वाला कॉन्सेप्ट पता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होंगी तो फिर मैं उनको बोलूँगी कि ठीक है, वी विल लर्न कैरी एडिशन टुडे। ओके, सो फिर मैं उनको कैरी वाला एडिशन सिखाऊंगी। अब कैरी वाला एडिशन के लिए हमें क्या सिखाना है, उनको वंस एंड टेंस प्लेस वाला कॉलम एडिशन हम उनको लास्ट सेकेंड क्लास में सिखा चुके हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसी को रिपीट कराएंगे जो हमने उन्हें सिखाया। हमने पहले उनको प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करना है, तो हम उनको कोई 15+ हमने दे दिया 15+12, ठीक है, ये दे दिया बच्चों को। तो यहाँ पर वो ऐसे करके 10 + 2 5 और 2 को काउंट करेंगे तो 7 हो जाएगा, 1 और 1 को काउंट करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक, ये वो कर देंगे। बट यहाँ पर 8 9 10 11 आ रहा है, तो अब वो उनको समझ में नहीं आएगा। तो अब हमें कैसे समझाना है बच्चों को, कैरी वाले एडिशन हम कैसे समझा सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे समझा सकते हैं, ठीक बच्चों, ये है वंस एंड ये है टेंस, ठीक। 18 में 8 क्या है, वंस है, और टेंस क्या है, 1 है। 3 क्या है, वंस है, और 2 क्या है, टेंस है। तो जो वंस है वो 1 के घर में जाएगा, टेंस है वो 10 के घर में जाएगा। अगर एक दूसरे के घर में चले जाएंगे तो लड़ाई हो जाएगी ना, इसलिए, ठीक है। अब हमने 8 को और 3 को ऐड करना है। सो नाउ 8 प्लीज पुट योर इन योर माइंड एंड काउंट 3 मोर। सो जब 8 को वो अपने माइंड में रखेगा और 3 मोर काउंट करेगा, लाइन फिंगर्स के थ्रू कर सकता है वो, इजीली सेकंड क्लास में सीख कर आया है वो। तो 8 के बाद 3 और काउंट करे तो 9 10 11 आया। तो अब हमें क्या करना है, एक अलग 10 और वंस लिख देना है, वहाँ पे क्या करना है, 11 लिख देना है। 1 आएगा वंस प्लेस में, टेंस में 1 आएगा। तो वंस वाली वैल्यू हमें वंस के नीचे लिख देनी है, टेंस वाली वैल्यू हमें यहाँ पर टेंस के ऊपर लिख देनी है। अब यहाँ पर 1 आ गया, अब हमें टेंस की वैल्यू ऐड करनी है। तो 1 + 1 कितना हुआ, 2, और 2 + 2 कितना हुआ, 4। तो यहाँ पर ये आ गया 41। तो इस तरीके से हम बच्चों को कैरी वाले एडिशन सिखा सकते हैं। अब हम उनको एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ऐड 20, मेरा क्वेश्चन क्या था, 25 एंड सेकेंड वन 15। तो अब हमको ये ऐड करना है, तो कैसे करेंगे, तो 5 और 5 कितना हुआ, 10 हुआ। तो यहाँ पे हमने एक और टेंस और वंस लिख लिया, तो 10 है तो 1 0 10 ऐसे लिख देंगे। तो वंस वाला वैल्यू वंस में आ जाएगी, टेंस वाली वैल्यू टेंस के ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ पर 0 हो गया। अब हम इनको काउंट करेंगे, 1 + 2 कितना हुआ, 3, 3 + 1 कितना हुआ, 4। तो ये वैल्यू आ गई 40। तो इस तरीके से वो कैरी वाले एडिशन बहुत ईजिली सीख जाएंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या सीखा, हमारा जो एक बार हम रिवाइज करते हैं, हमने क्या सीखा। फर्स्ट क्लास में सिर्फ फर्स्ट डिजिट वाले एडिशन सीखे हमने। सेकंड क्लास में 2 डिजिट आ जाती हैं और ये हाउ फास्ट वी कैन ऐड ये सीखा हमने। एंड थर्ड क्लास में कैरी वाले एडिशन आते हैं। मैंने ये सारा कुछ एनसीईआरटी बेस्ड समझाया है, क्योंकि हमारे प्राइवेट स्कूल में जो बुक्स होती है उनमें क्लास फर्स्ट से ही हमें कैरी वाले एडिशन सिखा दिए जाते हैं। बट हमारी पूरी जो टीचिंग प्रोसेस होगा, डेमो टीचिंग होगा, फुली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। सो मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको समझाया, आप ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आपसे इंडिविजुअल बोलिए कि आप क्लास थर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, और अगर आपसे ऐसा क्लास वाइज ना बोल के बोला कैरिंग एडिशन को पढ़ाना है, तो आप ऐसे ईजी वे में पढ़ा सकते हैं। आई होप आपको जो कुछ मैंने आज पढ़ाया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ माई वीडियोज़ आर रियली हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर, बाय बाय।